लाखों साल पहले लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व करने की कोशिश की और उसे स्वर्ग से बाहर फेंके जाने का दंड दिया गया। वो सीधे नरक में गिर गया और महादूत माइकल ने अपनी तलवार को मुहर के रूप में छोड़कर उसे एक बड़ी चट्टान से जंजीर से बांध दिया। माइकल के जाने से पहले लूसीफर ने शपथ ली कि वो किसी दिन परमेश्वर के बराबर वापस आएगा। जैसे जैसे साल बीतते हैं, लूसीफर अपने प्रतिशोध की योजना बनाने में मदद करने के लिए राक्षसों को इकट्ठा करता है और उसके उपासक उस छेद के चारों ओर एक विला का निर्माण करते हैं जिसमें से वो गिर गया था जब वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। साल अब 2022 है और कला इतिहासकार लॉरा इटली में पढ़ रही है। वो एक थीसिस लिखना चाहती है कि कैसे महान इतालवी कलाकार वास्तव में उन स्वर्गदूतों और राक्षसों पर विश्वास नहीं करते थे जिनका वे अपनी कला में प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनके प्रोफेसर इस विचार को स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह इटली के इतिहास का अपमान करता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वो अपने अपार्टमेंट में निजी तौर पर थीसिस पर चर्चा करने की पेशकश करता है, जिससे लॉरा को क्रीप से दूर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्षण भर बाद लॉरा की मुलाकात फादर मार्कोनी से होती है, जो उसे एक विशेष पास देते हैं जो उसे अपने गिरजाघर में सभी प्रदर्शनियों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें ट्यूरिन की श्राउड का नया प्रदर्शन भी शामिल है। इस कफन में यीशु के सूली पर चढ़ने का लहू है। पुजारी लॉरा को उस जगह का पूरा दौरा देता है और कफन देखने के बाद मार्कोनी उसे अपना नवीनतम आगमन दिखाता है, लूसीफर को हराते हुए माइकल की एक सुंदर मूर्ति। दोनों कुछ समय के लिए बुराई की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, फिर मार्कोनी लॉरा को छोड़ देता है ताकि वो अपनी थीसिस के लिए मूर्ति बनाने पर काम कर सके। जब वो चित्र बनाती है, लॉरा सोचती है कि वो किसी को अपना नाम कहते हुए सुन सकती है, लेकिन आसपास कोई नहीं है और वो इसे अपनी कल्पना पर दोष देती है। कुछ घंटों बाद प्रदर्शनी बंद होने वाली है। एक रेवन इमारत के चारों ओर उड़ रहा है और प्रवेश द्वार से उतरता है क्योंकि यह आगंतुकों के अंतिम समूह में शामिल होने के लिए लिस्ट में बदल जाता है। हालांकि गाइड का पालन करने के बजाय वो एक ऑफ लिमिट दरवाजा लेती है, जिसे सुरक्षा कैमरों पर एक गार्ड द्वारा देखा जाता है। लिस मूर्तियों के साथ गलियारे को ले जाती है और लॉरा को दूर से ही देखती है। तभी वो रुकती है जब वो अचानक मूर्ति पर लूसीफर के सिर को हिलते हुए देखती है। लॉरा फिर से चिंतित होने लगती है और अपने आसपास की जांच करती है। तभी खिड़की पर कौवा चौंक जाता है। जबकि लॉरा पक्षी द्वारा विचलित हो जाता है, लिस मूर्ति से माइकल की तलवार चुरा लेती है और चली जाती है। उसी क्षण एक गार्ड लॉरा को पाता है कि वो सोचती है कि वो डाकू है जो समूह से अलग हो गई है, लेकिन लॉरा साबित करती है कि उसे इस क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त है। लॉरा को याद दिलाने के बाद कि वे बंद कर रहे हैं, ये सोचकर गार्ड निकल जाता है कि यह एक गलतफहमी थी। लॉरा अपनी चीजें इकट्ठा करती है और माइकल के हाथ को नोटिस करती है, लेकिन वो अंतर नहीं बता सकती। इसके बाद वो सामने के दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन चूंकि यह पहले से ही बंद है, वो एक अलग निकास की तलाश में जाती है। जब वो गलियारे में वापस आती है तो लिस को गार्ड को तलवार से मारते और उसका सिर काटते हुए देखकर चौंक जाती है। भयभीत लॉरा भाग जाती है और एक इकबालिया बूथ में छिप जाती है, जो उसे लिस को गार्ड की आंखों से अलार्म बंद करने और अवशेष को चुराने के लिए तलवार से कफन की रक्षा करने वाले कांच को तोड़ने के लिए देखने की अनुमति देता है। मार्कोनी शोर सुनता है और उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन लिस ने उसे चाकू मार दिया। फिर लिस के गुर्गे कफन की रक्षा करने में मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में लिस लॉरा को बूथ में देखती है और अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश देती है। समूह के कमरे से चले जाने के बाद मार्कोनी प्रार्थना करने के लिए अपनी अंतिम सांस का उपयोग करता है और लूसीफर को रोकने के लिए माइकल से अपने शरीर का उपयोग करने के लिए कहता है। माइकल तुरंत स्वर्ग से उतरता है और लिस के समूह का पीछा करने के लिए पुजारी के शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है, जो अपनी कार में जा रहे हैं। उसकी देवदूत शक्तियां उसे काफी तेज दौड़ने की अनुमति देती हैं, लेकिन मानव मांस ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है और शरीर को नष्ट करने से बचने के लिए माइकल को रुकना पड़ता है। इस बीच अमीर लोगों का एक समूह देखता है कि कैसे एक विलक्षण बच्चा सराहनीय कौशल के साथ वायलिन बजाता है। प्रदर्शन के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि यह बच्चा एंटोनियो विवर्डी का एक क्लोन है, जो क्लोनों की एक लंबी सूची में एक और प्रसिद्ध नाम है जिसे उनकी कंपनी उनकी कब्रों से डीएनए लेकर बना रही है। इसके बाद बच्चों की नीलामी अमीर माता पिता के लिए की जाती है और आज की पेशकश एक माइकल एंजेलो क्लोन है। नीलामी के दौरान लिज लॉरेंट को ये बताने के लिए आती है कि उनके पास कफन है। क्षण भर बाद समूह लूसीफर विला के लिए रवाना हो जाता है। लॉरेंट कफन को देखने के लिए उत्साहित है क्योंकि अब वो अंततः यीशु का क्लोन बना सकता है, जबकि लॉरा ब्रेंडा और 2 अन्य महिलाओं के साथ एक कांच की कोठरी में जंजीर से बंधा हुआ है। उनमें से एक रोना और चिल्लाना बंद नहीं करेगी, लेकिन लॉरा उसे शांत करने में मदद करने के लिए कुछ कोमल शब्दों का उपयोग करती है। लॉरा भी सोचती है कि उन्हें एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी योजना बना सके, नर्सों का एक झुंड सेल में उसके विटल्स लेने के लिए प्रवेश करता है। इस बीच माइकल गिरजाघर लौटता है और अन्य पुजारियों को सुरक्षा टेप की समीक्षा करते हुए पाता है। पुरुष मार्कोनी को जीवित देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन माइकल कोई स्पष्टीकरण नहीं देता और कफन के रक्षकों के बारे में पूछता है। पुजारी समझाते हैं कि कार्डिनल विंसनी सुरक्षा के प्रभारी थे, लेकिन वो अस्थिर हो गए और राक्षसी जानवरों और गुप्त संप्रदायों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सभी ने मनोभ्रंश को दोषी ठहराया। माइकल को विश्वास नहीं हो रहा है कि पुजारी बाइबल में कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और यह जानने की मांग करते हैं कि विंसनी कहाँ है, ये जानकर कि वो अब एक पागलखाने में अकेला रह रहा है। फिर माइकल सुरक्षा फुटेज लेता है, लॉरा का पास दिखाकर उसके बारे में पूछता है और पुजारियों से वादा करवाता है कि वे किसी को नहीं बताएंगे कि उन्होंने उसे देखा है।
बाद में माइकल एक जैकेट उधार लेता है और माकोनी की कार में चला जाता है। अपनी शक्तियों के कारण होने वाले दर्द से निपटने के लिए दस्ताने के डिब्बे में मिली कुछ दवाएं लेता है। पूरे समय एक कौवा बिना उसकी ओर ध्यान दिए उसका पीछा करता है। जबकि विला वैज्ञानिक कफन से यीशु के डीएनए को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, माइकल पागलखाने में जाता है और विंसनी से मिलता है, जो सशस्त्र और भयभीत है। हालांकि जैसे ही विंचनी माइकल को छूती है, वो बता सकता है कि वो सिर्फ एक पुजारी नहीं है, और जब वो कहता है कि वो एक देवदूत है तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेता है। विंसनी लिज के बारे में जानती है और माइकल को वो विला दिखाती है जिसे उन्होंने छेद के चारों ओर नेट में बनाया था, जबकि यह समझाते हुए कि यह आश्रय एक खोज के रूप में बनाया गया था। शास्त्र लूसीफर के किसी दिन लौटने की बात करते हैं और उसके लिए उसे दो प्राचीन जानवरों की जरूरत है जो दोनों दुनिया के हैं। एक महिला है, स्पष्ट रूप से लिज का जिक्र है, और दूसरा जमीन का जानवर है। सालों तक लूसीफर के अनुयायी उसके लिए बच्चे लेकर आए, लेकिन वे मानव शरीर उसे समाहित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कफन चुराया। वे यीशु का क्लोन बनाने की योजना बना रहे हैं क्योंकि लूसीफर को संभालने के लिए केवल वही एक ऐसा शरीर है जिसके पास इतना मजबूत शरीर है। माइकल जो कुछ सुनता है उससे घृणा करता है और उन्हें रोकने का वादा करता है, इसलिए विंसनी माइकल को विला पहाड़ की तलहटी में ले जाती है। क्षेत्र में माइकल की उपस्थिति से उसकी तलवार प्रतिक्रिया करती है और अब लूसीफर जंजीर को खींचकर अंततः खुद को मुहर से मुक्त कर सकता है। विला में महिलाएं अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए अपनी जंजीरों को तोड़ने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि लॉरा ने अपने पति और अपने बच्चे को खो दिया है। लॉरेंट कुछ परीक्षण चलाता है और पाता है कि लॉरा की 100% संगत है, इसलिए लिज उसे प्रक्रिया को जल्दी करने का आदेश देती है। इसके बाद नर्सें लड़कियों को लेने के लिए सेल में वापस आती हैं, लेकिन महिलाएं अपने बचाव के लिए अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करती हैं। दुर्भाग्य से और नर्सें आती हैं और जल्दी से उन पर हावी हो जाती हैं और फिर ब्रेंडा और लॉरा को सर्जरी रूम में ले जाती हैं। वहां डॉक्टर लड़की के गर्भाशय में यीशु के डीएनए से निषेचित अंडे लगाते हैं और लिज खुद को प्रभु के दूत के रूप में पेश करती है। वो लॉरा से कहती है कि वो जानती है कि वो एक है क्योंकि उसने वापस कैथेड्रल में लूसीफर के अपने रेखाचित्र देखे थे और वे बहुत प्रेरक थे। इस बीच विंसनी माइकल को एक गुप्त गुफा के द्वार पर छोड़ देती है जो उसे विला तक ले जाएगी। जाने से पहले विंसनी ने रेवन को देखा जो उनका पीछा कर रहा था और माइकल को अपना हथियार देने से पहले उसे गोली मार देता है, जो तुरंत गुफा में अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। क्षण भर बाद लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और लूसीफर उपासकों की सभा में लाया जाता है, जहां उन्हें एक खंभे से बांध दिया जाता है। तब जमीन का जानवर लड़कियों को लेने के लिए आता है और उन्हें एक विशाल पक्षी पिंजरे के अंदर रखता है जो कुएं के अंदर उतारा जाता है, जो छेद को नरक की रक्षा करता है। अचानक राक्षसों का एक झुंड पिंजरे के चारों ओर दिखाई देता है और महिलाओं को पकड़ लेता है, जबकि लूसीफर अपने शरीर को केवल उसके सार में बदल देता है ताकि वो ब्रेंडा के मुंह से प्रवेश कर सके। कुछ सेकंड के लिए ब्रेंडा शैतान के खिलाफ संघर्ष करती है, लेकिन अंत में वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मर जाती है। तब लूसीफर अपना शरीर छोड़ देता है और लॉरा के स्थान पर प्रवेश कर जाता है, जो बिना किसी परेशानी के कब्जे से बचने का प्रबंधन करता है। बाद में लॉरा एक विस्मय में बाहर चलता है और लिज उसे बिस्तर और एक महत्वपूर्ण साइन मॉनिटर के साथ एक नए ग्लास सेल में ले जाने से पहले उसे चुनी हुई के रूप में प्रस्तुत करती है। जब लॉरा पूछती है कि उसके अंदर क्या है, तो लिज कहती है कि यह एक बेहतर यीशु है। माइकल के पास वापस वो अंततः गुफा सुरंग में एक दरवाजा पाता है और विला में प्रवेश करने के लिए उसे खोल देता है। पहरेदारों ने तुरंत उसे देखा और जब माइकल अपने हथियार का उपयोग करने में विफल रहता है तो उसे कंधे में गोली मार दी जाती है। वो कुछ हिट के साथ गार्ड को मारकर जवाब देता है, फिर वो एक वर्दी और एक पास चोरी कर लेता है ताकि किसी का ध्यान न जाए। लॉरा की स्थिति जानने के लिए सुरक्षा कैमरों को देखने से पहले माइकल लैब तक पहुंच जाता है और कफन को पुनः प्राप्त कर लेता है। उस समय लॉरेंट लैब में प्रवेश करता है, लेकिन माइकल तुरंत उसे टेबल के खिलाफ धक्का देता है और जवाब मांगता है। लॉरेंट का एक ही जवाब होता है कि वो एक नई शुरुआत के लिए काम करता है। माइकल गैस कनस्तरों को खोलने का फैसला करता है और पूरी लैब को उड़ा देने के लिए आग जलाता है, जिससे उसके और आने वाले गार्ड के बीच आग लग जाती है। पूरी इमारत में आग का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और लॉरा नस से उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी उसे सेल से बाहर नहीं जाने देता। अचानक माइकल आता है और जब वो नस को पीटता है तो लॉरा ये सोचकर उसे गले लगा लेती है कि माँ को ने आखिरकार जिंदा है। हालांकि माइकल विचलित हो जाता है क्योंकि लूसीफर उससे टेलीपैथिक रूप से बात करना शुरू कर देता है, उसे उसकी स्वतंत्रता के बारे में चिढ़ाता है। माइकल यह नहीं समझ पाता कि उसकी सील कैसे टूट गई और वो क्रोधित हो जाता है, जिससे लॉरा को लगता है कि वो दुश्मन का हिस्सा है। डरा हुआ लॉरा भाग जाता है, लेकिन माइकल जल्दी से उसका पीछा करता है और गार्डों द्वारा उसे ढूंढे जाने से पहले उसे एक कमरे में खींच लेता है। लॉरा उसकी बंदूक चुराकर उस पर इशारा करके जवाब देता है, लेकिन माइकल उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसकी तरफ है जबकि वो गोली के घाव की देखभाल कर रहा है। फिर लॉरा बताती है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, इसलिए माइकल ने उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ खींचने का फैसला किया। लिज उन्हें जाते हुए देखती है और अपने गुर्गों को उनके पीछे भेजती है, लेकिन वो गार्ड में से एक को मार देती है जब वो लॉरा को लगभग गोली मार देता है। क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, माइकल और लॉरा गुफा सुरंग के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लॉरा अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। उनकी धीमी गति से जानवर को उन्हें पकड़ने का समय मिल जाता है और वो माइकल से लड़ना शुरू कर देता है, जो पहले अच्छी लड़ाई की पेशकश करता है, लेकिन जल्द ही उसका मानव शरीर फिर से विफल होने लगता है और जानवर उसे हरा देता है।
लिज गुर्गों के साथ आती है और लॉरा को फिर से पकड़ लेती है, जो पुजारी को चोट पहुंचाने पर बच्चे को चोट पहुंचाने की धमकी देती है। हालांकि लिज उसे याद दिलाती है कि पुजारी पहले ही मर चुका है और उसे अभी देवदूत को भी मारने की जरूरत है। जबकि लॉरा को वापस सेल में ले जाया जाता है और बिस्तर से बांध दिया जाता है, माइकल को कुएं के साथ कमरे में जंजीर से बांध दिया जाता है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग जंजीरों को नष्ट करने के लिए करता है और वो खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन इससे वो बेहद कमजोर हो जाता है। अपने शरीर को जमीन से घसीटने के बाद वो कुएं तक पहुंचता है और जानवर के पकड़ने से ठीक पहले कुएं में कूदने के लिए उसे खोलता है। जैसे ही वो नरक में उतरता है, माइकल पर एक दानव का हमला होता है जिसे वो जल्दी से दूर धकेल देता है। वो चट्टान की जांच करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी तलवार वहां नहीं है। और अधिक राक्षस आते हैं और माइकल को कैद करने के लिए लूसिफर की तलवार का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे उसने वर्षों पहले लूसिफर के साथ किया था। इस बीच लॉरा में बच्चा अलौकिक गति से बढ़ना जारी रखता है। लिज लॉरा से कहती है कि यह बच्ची उसकी जगह लेगी जिसे उसने खोया है, लेकिन वो उन्हें वही बुलाने से इनकार करती है। एक अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान लॉरा बच्चे को स्क्रीन पर देखती है और अचानक उसे रेंगते हुए अपनी ओर दहाड़ते हुए देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसी क्षण वो जाग जाती है और समझती है कि यह केवल एक सपना था। वो लिज को अपने बगल में बैठी हुई पाती है, जो जानना चाहती है कि लूसिफर उससे बात करता है या नहीं। चूंकि लॉरा जवाब नहीं देती है, लिज कहानी सुनाना शुरू करती है कि कैसे लूसिफर ने उस अत्याचारी से लड़ाई की जिसे वे भगवान के रूप में जानते हैं, और जब लॉरा कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं है, तो लिज उसे थप्पड़ मारती है। लिज वादा करती है कि वो लॉरा को जन्म देने के बाद मुक्त कर देगी, लेकिन अभी के लिए वो सम्मान की मांग करती है। क्षण भर बाद बच्चों के एक समूह ने माइकल को चट्टान पर पाया। ये पता चला है कि ये असफल बलिदान है जो नरक में जीवित रहने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। माइकल वादा करता है कि अगर वे उसकी तलवार ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें घर ले जा सकता है, लेकिन बच्चों को यकीन नहीं है कि वे स्वर्गदूतों पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि लूसिफर भी एक था। दुर्भाग्य से राक्षस बातचीत में बाधा डालते हैं और बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर कब्जा कर लिया जाता है और माइकल केवल निराशा के साथ देख सकता है। सेल में वापस लूसिफर का सार अस्थायी रूप से लॉरा के गर्भाशय को छोड़ देता है और उसके कान के माध्यम से उसके दिमाग में प्रवेश करता है, ताकि वो उसे एक प्रस्ताव दे सके जिसे वो अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि लॉरा उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेती है, तो लूसिफर उस व्यक्ति को मारने में मदद करेगा जिसने उसके परिवार और लिज की हत्या की थी, जिससे लॉरा नफरत करता है। सौदा स्वीकार करते हुए लॉरा बिस्तर पर लेट जाती है और बच्चे को संभालने के लिए लूसिफर को स्वीकार करती है, क्योंकि वो बच्चे को पकड़ने और उसके साथ संबंध बनाने का सपना देखती है। लिज ये सब देखती है और चिंता करने लगती है कि लॉरा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। बाद में जब एक नर्स कुछ परीक्षण करती है, लॉरा प्रकाश को बुझाने और नर्स को मारने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करती है। फिर वो कमरा छोड़ देती है और दूसरी नस से टकरा जाती है, जिसे वो तुरंत तब तक पीटना और लात मारना शुरू कर देती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अचानक लॉरा लूसिफर के अंधेरे पकड़ से बाहर निकल जाती है और उसने अभी अभी जो किया उससे घबरा जाती है, यह निर्णय लेते हुए कि उसे बच्चे को खराब होने से पहले ही मार देना चाहिए। इससे लूसिफर उसे मां कहकर ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। लॉरा लूसिफर की आवाज को नजरअंदाज करती है और चौकीदार की कोठरी में भाग जाती है, क्योंकि गार्ड उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद लॉरा क्लोरीन की एक बोतल पकड़ती है और इसे पीने के लिए लूसिफर के नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष करती है। जैसे ही लॉरा उल्टी करता है और दर्द से कराहने लगता है, लिज दरवाजे को लात मारती है और लॉरा पर चिल्लाती है कि उसने बच्चे के साथ क्या किया। जब वो एक डॉक्टर को खोजने के लिए निकलने वाली होती है, तो लॉरा अचानक अपनी शक्तियों का उपयोग करके दरवाजा बंद कर देती है और लिज को जमीन पर धकेलकर उसके चेहरे पर उल्टी कर देती है। ये पता चला है कि लूसिफर अब अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा है और यह वो लिज को उसकी गलतियों के लिए दंडित कर रहा है। लिज की इच्छा है कि वो बच्चे को ले जाने वाली होती, लेकिन लूसिफर ने उसे नए आदेश देने की उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। जन्म के बाद कोई नहीं जान सकता कि यहाँ क्या हुआ है, इसलिए सभी को मरना होगा। वो इस तथ्य के बारे में भी चिंतित है कि लॉरा और बच्चा बंध रहे हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म के बाद उसे भी मार दिया जाना चाहिए। फिर लॉरेंट आता है और लूसिफर उसे मारता है क्योंकि वो क्लोरीन से बचाने की मांग करता है। क्षण भर बाद लॉरा के शरीर को हीलिंग पॉट के अंदर रखा जाता है। लूसिफर का सार अस्थायी रूप से उसके शरीर को छोड़ देता है और माइकल से उसकी विफलता का मजाक उड़ाने के लिए उससे बात करने के लिए नरक में एक राक्षस को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसे बच्चों द्वारा परछाई से सबूत के रूप में देखा जाता है कि माइकल एक अच्छा लड़का है। लूसिफर के जाने के बाद माइकल अंततः समझता है कि भगवान ऐसा क्यों होने दे रहा है, और बच्चे उसके बचाव में आते हैं। वे इतने मजबूत नहीं है कि जंजीरों से राक्षसी तलवार को हटा सके, इसलिए वे माइकल की अपनी तलवार की तलाश में जाते हैं। वे इसे कुछ मलबे के बीच पाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे इसे माइकल को दे पाते, राक्षसों का एक झुंड आ जाता है और बच्चों को भी आजादी देता है। एक पल के लिए बच्चे झिझकते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने क्या सुना और वे माइकल को तलवार देते हैं, जो क्षण भर में अपने पुराने रूप को प्राप्त कर लेता है और राक्षसों को मार डालता है। बच्चों से वादा करने के बाद कि वो जल्द ही उनके लिए वापस आएंगे, माइकल माकोनी के शरीर में पृथ्वी पर लौटता है और मुख्य भवन में वापस जाने से पहले कफन को पुनः प्राप्त करता है। वो लॉरा की जांच के लिए जाने से पहले एक गार्ड को गिरा देता है और एक हथियार चुरा लेता है, केवल लूसिफर की आवाज उसे जवाब देने के लिए। मदद करने के लिए बेताब माइकल पॉट को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए धक्का देना शुरू कर देता है, जिसे एक नर्स देखती है। दरवाजा बंद करने के बाद माइकल पॉट खोलता है और समझाने की कोशिश करता है कि लॉरा जैसा सोचती है वैसा बच्चा नहीं है, लेकिन लूसिफर एक जोरदार दहाड़ के साथ उसे दूर धकेल देता है।
तब लूसिफर माइकल के ऊपर खड़े होने के लिए लॉरा के शरीर का मार्गदर्शन करता है और घोषणा करता है कि उसका पानी परी पर तरल छोड़ने से पहले उसका पानी टूट गया है, उसके शरीर को जला दिया। माइकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिफर उसे पकड़ लेता है और उसे लॉरा की गोद में पकड़ लेता है जब वो पूजा करने के लिए कहता है। जब माइकल ने मना कर दिया तो लूसिफर ने लॉरा की उंगलियों से उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी और उस निष्कर्ष को साझा किया जिस पर वो पहुंचा था। भगवान इसकी अनुमति दे रहे हैं क्योंकि यदि लूसिफर यीशु के पवित्र शरीर में प्रवेश करता है तो यीशु उसे अपने नियंत्रण में रखेगा और हमेशा के लिए सील कर देगा। लूसिफर यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और गुस्से का आवेश शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में माइकल को बाहर कर देता है। जब लिज पहरेदारों के साथ आती है, लूसिफर उससे बच्चे को मारने के लिए कहता है, लेकिन लिज मान लेती है कि यह लॉरा फिर से बात कर रही है और पहरेदारों से उसे वेदी पर ले जाने के लिए कहती है। नर्क के कुएं के ऊपर लॉरा बच्चे को जन्म देती है और लिज उसे तुरंत ले जाती है। लॉरा को कुएं पर अकेला छोड़ दिया जाता है और बीस ढक्कन खोल देता है ताकि वो दूसरों के साथ बाहर आने से पहले गिर जाए। लिज अपने नए रक्षक को लूसिफर के अनुयायियों के सामने प्रस्तुत करती है और घोषणा करती है कि वो पानी की बजाय रक्त से बपतिस्मा लेगी। फिर 20 हर अनुयायी डॉक्टर और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लॉरेन चौंक गया है, लेकिन बख्शने की खुशी भी है। हालांकि बच्चे के सिर को चूमने के बाद जानवर उसे भी मार डालता है। इस बीच माइकल जाग जाता है और कमरे से भागने के लिए अपने हथियार से खिड़की तोड़ देता है। वो कुएं के कमरे में प्रवेश करता है और लॉरा को किनारे पर लटका हुआ पाता है, इसलिए इससे पहले कि वे एक साथ अपने दुश्मन का पीछा करें, वो उसकी मदद करता है। लिज एक कार में बच्चे के साथ जाने वाली है, लेकिन लॉरा उस पर कूद जाती है और बच्चे तक पहुंचने से पहले उसे मारती है। लिज लूसिफर के लिए कोई नुकसान नहीं होने के लिए कहती है और माइकल समझाता है कि बच्चा लूसिफर नहीं है। शैतान ने लॉरा को नहीं चुना, भगवान ने चुना और उसने जन्म दिया जो लूसिफर की शाश्वत जेल बन जाएगा। लॉरा कार में बैठ जाती है और विंसनी को खोजने के लिए निकल जाती है, जबकि माइकल लड़ने के लिए रुक जाता है क्योंकि नरक के द्वार अब खुले हैं, जिसका अर्थ है कि राक्षस भागने की कोशिश करेंगे। माइकल कुएं की ओर भागता है और उसे बंद कर देता है। केवल 20 द्वारा पाया जाता है, जो उसे कुएं को फिर से खोलना शुरू करने के लिए दूर फेंक देता है। इससे पहले कि बीस्ट ऐसा करे, माइकल लिज द्वारा छोड़े गए विस्फोटकों का पता लगा लेता है ताकि सबूतों से छुटकारा मिल सके और उन्हें अभी सक्रिय करता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो सुविधा को नष्ट कर देता है और सभी मलबे के नीचे छेद को ढक देता है। कुछ समय बाद विंसनी लॉरा और बच्चे को गिरजाघर ले जाती है और वे कफन वापस कर देते हैं, जबकि माइकल वादे के अनुसार सभी बच्चों को मुक्त करने के लिए नरक लौट जाता है। साल बीत जाते हैं और लॉरा बच्चे की सुरक्षा के लिए विंसनी के साथ पागल खाने में रहती है, जो अच्छी तरह से और स्वस्थ हो गया है। एक दिन लिज परिवार को देखने के लिए जंगल में घुस जाती है और लूसिफर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब शैतान भागने की कोशिश करता है तो बच्चा उसे बंद रखने के लिए बस उसे वापस अपने शरीर में समाहित कर लेता है।